कैसा होता है आपका रूप, टेढ़ा टेढ़ा हो जाता है। इसलिए आप 9 महीने मेरे पेट में ठीक से रहा ना, अभी बाहर आके इतना सुंदर बन गए आपने। इसीलिए हर बात काम में बदलने के लिए, हर चीज आपके पास आने के लिए कि टाइम लगता है बेटा। अपने काम आप कर, भगवान का काम भगवान करेगा। ऐसा बोलना चाहिए माँ को बेटे से। और जिद्दी कर रहे हैं ना वो, और जिद्दी करता है ना कुछ लोग मेरे जैसा। मैं बहुत जिद्दी हूँ। भगवान के साथ मैं लड़ती हूँ, झगड़ती हूँ, फिर भी मैं उनकी गोद में बैठ के मुझे क्या चाहिए वही हासिल करती हूँ। मगर मैं क्या करना है पहले वही करके रहती हूँ, मगर मैं एडजस्टमेंट नहीं होती। ठीक काम करना है, मैं मर जाने से भी ठीक है, मैं करके रहूंगी। इतना जिद्दी मैं, जिद्दी लोग है ना भगवान को पकड़ सकता है। उन लोगों के पास चले जाता है। यानी जिद करना खराब नहीं है ना? नहीं खराब, सही 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 रास्ता में चलने के लिए जिद्दी होना चाहिए। ऐसा लगता है कभी कभी जिद्दी है तो ईगो देख के बढ़ गए। हाँ जिद्दी है ना, जिद्दी लोग के पास वो भगवान क्यों जाता है मालूम है? वो कभी कुछ भी काम कर सकता है, उन लोग ने कोई भी काम कर सकता है। भगवान को अज्ञान लोगों को हटाना है, वो जिद्दी लोग चाहिए उन लोगों को। सत्य में चलना सीख लिया आपने, मगर कुछ लोग आगे सत्य को साइड में रख लो, पहले ये काम कर लो, एडजस्ट होके थोड़ा फ्रॉड है इसमें, फिर भी थोड़ा स्वार्थ है, फिर भी कर सकता है। आपका साइन चाहिए मुझे, नहीं मैं अज्ञान को छोड़ दिया ना, सत्य में आ गए ना, नहीं कर लूंगी मैं सत्य के रास्ते में चले जाती हूँ ऐसे। और बाद में उनको आपको टारगेट करके थोड़ी इसको आपके ऊपर, फिर भी मारो, मगर मैं सत्य से नहीं हटती हूँ। पुलिस आके आपको पकड़ के ठीक है, मैं उधर जाके बैठ के बहुत बुक्स पढ़ती हूँ, मगर जिद्दी नहीं छोड़ती हूँ। मुझे ये काम सभी के लिए करना है, ये काम बहुत लोगों को चाहिए, बहुत लोगों को लाभ होता है, ये काम की वजह से बहुत लोगों को लाभ होता है। उतना जन के लाभ होने का काम अपने स्वार्थ के लिए क्यों करो? नहीं करूंगी भाई, मर मारने के लिए धमका देता है, मार दूंगा, अच्छा होता है, मैं फिर आके यही काम करती हूँ। तब भगवान क्या होता है, दौड़ता नहीं है, हमारा पास दौड़ के आ जाता है। आपका काम आप करो, बाद में मैं देख लूंगी उन लोगों को, ऐसा ही बोलता है। हो गए ना, काम बन गए ना। पहले आप क्या करना है कर लो, और बाद में कंप्लीट करो। मैं छोड़ा बहुत इतना शुरू करके छोड़ देते हैं ना, नहीं कंप्लीट करो। कंप्लीट करने का बाद फिर भी उन लोग आपके ऊपर अटैक करता है ना, तब छोड़ दीजिए। भगवान आपका काम, मेरा काम तो खत्म हो गया। वो आता है, जरूर आता है। अब ध्यान में बैठ के एक बार देखो वो कैसा आ रही है, आपको मालूम चलेगा। आंधी की तरह, आंधी की तरह। ऐसा सत्य के बारे में आप जिद होना चाहिए, अधर्म के बारे में आप चुप। अधर्म करने के लिए आप मौका मिलता है ना, वहां से चले जाओ। इसीलिए हम ज्ञान सिखाना और स्वाध्याय सत्संग चाहिए। आप सत्य के लिए जिद्दी बन जाओ। खत्री सर ने जिद्दी हो गई, इसलिए जितना लोग मिल गई, इतना लोगों को सही रास्ते में लाया। ठीक है कि नहीं? नहीं तो हम ऐसा अज्ञान में पड़े रह के
ऐसा करते रहते। पहले मैं इतना साल 40 साल मैं सोई नहीं है। हाँ, बचपन से मैं सोई नहीं है। मैं सोने का नाटक करती हूँ बस, ऐसा करती हूँ। और शादी हो गई। शादी होने के बाद मैं थोड़ा क्या बोलते हैं, थोड़ा अधिकार मिल गए ना मुझे घर का, इसलिए नहीं सोती हूँ, बैठती हूँ बस पलंग में। 25 ईयर्स ऐसा बैठ के मैंने बैठी है बस। सोने से कोई आके मुझे उठा रही है, क्या सोने के लिए आया क्या इधर? उठ 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 के क्या करो? उठ के क्या करो? कुछ तो काम होना चाहिए ना। मगर देखो, इतना आत्मा इतना तरस है, इतना तरस है, इतना तरस है, बाद में मिल गए। क्या क्या करना है वो काम मिल गए ना। पहले फाइट करना पड़ता है, रास्ता पूरा जंग, पूरा खांडों का और पत्थरों का रास्ता है, आपको धीरे धीरे करके हटा के जाना पड़ता है। नहीं कोई आके इसको ठीक करने से मैं चलता हूँ, कोई नहीं आएगा, आगे करना पड़ता है। आप पहले ठीक करने से और बाद में कुछ लोग आ जाएगा। पूरा खांडे निकाल दिया धीरे धीरे, फिर घुसता है, खून निकलता है, दर्द होता है, फिर भी थोड़ा क्लैरिटी चाहिए ना मुझे, इसलिए रास्ता भी क्लियर होना चाहिए, तब चल सकता है, चल सकती है आप। ऐसा ऐसा मैंने इतना फाइट किया अपने आप से, किसी से नहीं, अपने आप से फाइट किया। कभी कभी अंदर से क्या है जिंदगी, ऐसी जिंदगी जीने के लिए है, थोड़ा पैसा कमाना, कंफर्ट होना, उसके लिए थोड़ा एंटरटेनमेंट, थोड़ा कंफर्ट, और कुछ नहीं है। आनंद नहीं मिल रही है, कंफर्ट मिल रही है, खुशी मिल रही है, हैप्पीनेस, एंटरटेनमेंट सब कुछ मिल रही है, मगर आनंद क्यों नहीं मिल रही है? संतृप्ति, आत्म संतृप्ति नहीं है, अंदर कुछ सैडनेस। सब कुछ है मेरे पास, मैं फैशन डिजाइनर हूं, हमारा सर सेंट्रल गवर्नमेंट इंजीनियर है, मेरी बेटी एक ही बेटी है, वो भी बीटेक कंप्लीट करके उनकी भी अच्छा जॉब आई। फिर भी इधर देखो पैसा पैसा, क्या फायदा पैसा, इधर देखो सोना सोना, क्या फायदा। मुझे बहुत भारी लग रही है, मैं एकदम लाइट होना चाहती हूँ, मगर ये पूरा देख के भारी हो रही है मुझे। क्या किसी के पास जाओ सब स्वार्थ से भर गए, किसी के पास है लाजिक है। इसलिए मैं बचपन से ज्यादातर पेड़ पौधों से, पशु पक्षियों से मिल के बैठ के उन लोगों के साथ मैंने ज्यादा जिंदगी बिताई। इंसान लोगों को पास कम है, बिजनेस शुरू करता है ना, तब इंसान के पास पूरा टाइम लगाना पड़ता है, ऐसा भी लगाया मैंने। और बाद में तो 2011 में मेरे को ये रास्ता मिल गई, अपने आप से, किसी से नहीं, अपने आप से। शिरडी बाबा को मैंने टारगेट किया। अब सदगुरु है ना, मेरा फ्रेंड है 9th ईयर से, मेरे को 9th ईयर है ना, वो समय से मेरे को शिरडी बाबा दोस्त बन गए, उनसे मैं दोस्त बन गया। पूरा जिंदगी चल रही है, नींद नहीं है, बहुत डॉक्टर्स मेरे ऊपर टेस्ट किया, एक्सपेरिमेंट किया, ये कैसा बॉडी है, नींद नहीं होने से भी ये इतना काम कर रही है। थोड़ा बहुत कर रही हूँ, कुछ नहीं है, मगर थोड़ा आंख को ब्लैक रिंग्स है बस, और कुछ नहीं, एकदम ठीक हूँ मैं। इतना टाइम, ये 10 मेंबर्स वर्कर्स मेरा पास काम करते, लखनऊ, बॉम्बे, मैड्रास का, फिर भी इतना भी टाइटनेस नहीं है, सिर्फ चेहरे में दिखता है, मगर अंदर
बहुत एक्टिव। ये रास्ता में अपने आप आ गए। और बाद में मैंने वो शिरडी बाबा से पूछ लिया, आप सदगुरु है ना, आपके पास सदगुरु के पास कौन सा ज्ञान होता है, वो ज्ञान मुझे चाहिए, मुझे चाहिए। आपके जैसा मैं भी सदगुरु बनना चाहती हूँ। देख लूंगी वो ज्ञान कैसा होता है, सच कैसा होता है। मैं बहुत डिस्टर्ब्ड हूँ, ऐसे ही बोलते। अपने आप हासिल कर दिया, बहुत बहुत वंडरफुल हासिल कर दिया। वाह, कंप्लीट। ये इनकम्प्लीट का, अनकम्प्लीट का, अनकम्फर्ट का थोड़ा तकलीफ होता है ना, पूरा निकल गए एकदम क्लियर हो। ध्यान में बैठने के बाद मेरा पूरा डिसीज, पहले 5 टैबलेट्स खाते हैं, मगर कुछ नहीं है। ये बैक पेन और जॉइंट पेन होता है पहले, एक हफ्ता में खत्म। एक हफ्ता, 15-15 ईयर्स से वो है मेरे वो प्रॉब्लम। बहुत डॉक्टर्स के पास, एमएस के पास, मैडम आप कुछ काम करो, कुछ भी काम मत करो, आप पड़े रहो, कहाँ पलक में पड़े रहो, अब झाड़ू मत पकड़, अब बकेट मत पकड़, कुछ नहीं करना है, पड़े रहना है बस। अच्छा ठीक है, हम लोग भी 28 ध्यान में बैठे एकदम 1 वीक में कंप्लीट ठीक होंगे। 15-20 साल में नीचे बैठ नहीं बैठा, फर्स्ट सिटिंग भी नीचे बैठे एकदम। देखो सही रास्ता में आ गए ना, सही काम करना पड़ेगा। मैं सही काम करके रहूंगी, अज्ञान को हटाना। आप एक ही बात सीख लो, ठीक सीख लो। आप 1000 बात सीख रही है, एक ही की भी न्याय कर रही है। ये थोड़ा इधर, थोड़ा इधर, थोड़ा इधर, अब कंप्लीट नहीं होता है ना, क्या फायदा। एक सीख लो, थोड़ा आप पहले श्रद्धा से ध्यान करना सीख लो। श्रद्धा ध्यान की आपको ठीक चल रही है, ओके। आप अवेयरनेस में रहो, इसके लिए कुछ दिन आप ट्रेनिंग अपने आप से लो। कुछ भी काम करता है ना, आप उसमें इन्वॉल्व करके काम कर, थोड़ा बहुत बस आपको संतृप्ति आए, सेटिस्फैक्शन। पहले आप धरती से जुड़ो, पहले आप प्रकृति से जुड़ो, आप नेचुरल स्थिति में आ जाओ पहले, तब आपको सुकून मिलता है। आप इधर का उधर का लगाता है ना, अब भारी हो जाता है। हटाओ कंप्लीट, हम हटा रही है यहाँ से कचरा हटाने के लिए ध्यान में आए, फिर आगे बढ़ने से क्या फायदा, कोई फायदा नहीं है, और आपका एनर्जी वेस्ट हो जाएगा, है कि नहीं। अब कंफर्ट चाहिए, जरूर चाहिए कंफर्ट, हमको एंटरटेनमेंट चाहिए, जरूर चाहिए, मगर आनंद भी चाहिए। वो आनंद को पकड़ने से आपको सब कुछ मिलता है, एंटरटेनमेंट मिलता है, कंफर्ट मिलता है, आपका हर बात संपूर्ण मिल जाता है। क्या चाहिए, हमको सब चाहिए। एक एक छोड़ने के लिए, एक एक पाने के लिए नहीं आया इधर, घाटी में क्यों आया, सब पाने के लिए आया, सब पाने के लिए सही होना चाहिए बस, और कुछ नहीं। हम सही होने के लिए कोशिश करेंगे, सब कुछ पाएंगे, ठीक है। नमस्ते, यही बात है। हम ठीक होने के लिए यहाँ थोड़ा काम, यही चाहिए मुझे,
यही चाहिए मुझे, अज्ञान हटाना, यही चाहिए। आपको क्या चाहिए बोल रहे हैं ना आप, मुझे यही चाहिए। कर मदद अब डिमांड कर सकता है भगवान, आप सही रास्ते में होने से वो सुनता है, आपका मदद देता है, मगर मांगना चाहिए, उनका मदद मांगना ही पड़े। देखो वो चिड़िया दर्पण में उनका शीशा में उनका चेहरा देख के वो दूसरा होगा करके समझ के उसमें युद्ध कर रहे हाँ? वो ये अज्ञान, मगर हम लोग ज्ञान है ना, फिर भी उनके प्लेस में गए। हाँ, ये पक्षी बाद में जंतु बन जाए, इसीलिए हम सब लोग बच्चों को पहले से बचपन से आपके आप में है। वो राक्षस लोग कैसा बनता है, माँ के हाथ से बनता है, इसलिए दुख माँ लेना पड़ता है। माँ के रूप में बहुत लोग होता है ना, बहन बेटियां, उन लोग सहना पड़ता है कि नहीं। निर्भया छठ क्यों आया, दिशा छठ क्यों आया, कौन बनाया, हमने बनाया। तकलीफ कौन दिया, हमने दिया। टारगेट कौन हो गए, हमने हो गए। सब कुछ हमसे जन्म हमसे शुरू हो रही है, हमसे अंत हो जाए। कोई नहीं है हमको रक्षण देने वाला, अपने आप को रक्षण देना चाहिए बस। ये हर इंसान का काम है। आपके अंदर ध्यान है बहुत पहले से, बचपन से, पैदा की पहले से, फिर भी हमको ध्यान चाहिए, स्वाध्याय चाहिए, सत्संग चाहिए। क्यों, और काम बहुत ज़्यादा है, इतना सा एनर्जी कैसा होगा, और ज़्यादा एनर्जी चाहिए। पूरा घर को संभालना है, घर का मतलब पूरा धरती माँ को संभालना है, करना तो पड़ता है। यही बात है, इसलिए सब लोग मिलके काम करेंगे। थॉट पावर कुछ नहीं, आप अपने जगह में, सब लोग अपने अपनी जगह में। थॉट पावर तो अज्ञान हटाना पड़ेगा, सच में जीना है, अज्ञान को हटाना, ज्ञान का जीवन जीना। क्या खाना चाहिए वही खाना, क्या काम चाहिए वही करना, बस। कैसे बोलना चाहिए, एकदम 100% यही होना चाहिए बस। हे भगवान मैं मानता हूं, ये बात होना ही चाहिए, ये काम होना ही चाहिए। क्यों नहीं करता है तुम, हम भी आपके साथ है, हम भी आपकी आज्ञा में इधर आया काम करने। डिस्टर्ब हो रही है बहुत, मगर एडजस्ट हो रही है, एडजस्ट होना ही चाहिए, मगर ज्यादा तक वो हिंसा चल रही है। तब भी एडजस्ट होने से क्या होता है, हिंसा बढ़ जाता है। एक कदम तो उठाना पड़ेगा, अकेला नहीं कर सकते है ना, कुछ लोगों का मदद चाहिए। मगर श्री पहले से 2 चक्र स्पिरिचुअल जर्नी में 2 चक्र कंप्लीट है, डेवलप। मणिपुर के चक्र से शुरू होता है उनका स्पिरिचुअल ग्रोथ, मगर हर पर्सन का स्पिरिचुअल ग्रोथ कब स्टार्ट होता है मालूम है,
बर्थ के पहले गोद में होता है ना, माँ की गोद में, वही समय से शुरू होता है स्पिरिचुअल जर्नी। 9 महीने ऐसा होता है, ध्यान करता है। आने का बाद पूरा देखता है। कैसा देखता है? कंप्लीट देखता है। माँ को देखता है पहले, तो आने का बाद माँ को कैसा देखता है? ध्यान की स्थिति में देखता है। वो दूध पीता है ना, ध्यान की स्थिति में दूध पीता है। हर काम ध्यान की स्थिति में करता है। हम लोग रसोई में जाके खाना बनाते हैं ना, ध्यान की स्थिति में बनाता है, नहीं तो वो फूड कैसा होता है? जल जाता है, नहीं तो नमक ज्यादा होता है, नहीं तो कोई कुछ तो कुछ होता है, मगर पूरा ध्यान वहां लगा के बनाता है ना। ध्यान नहीं है क्या हमारा जिंदगी में? है। हम नहाता है, पानी बहुत गर्म है और मिला के और एक बार देखता है, वही ध्यान है। हम बाथरूम जाता है, ध्यान हो रहे हैं, वहां भी आपका फोकस कहाँ होता है, वही ध्यान है। हम लैट्रिन जाता है, ध्यान उधर नहीं होने से आपको छू नहीं आता है। ध्यान उधर ही होता है, छू आता है, आपका काम ठीक से बनता है। हर बात, हर मूवमेंट, ये जिंदगी, हमारा जिंदगी ध्यान से जुड़ा हुआ है, मगर हमको अवेयरनेस नहीं है बस। और अवेयरनेस जोड़ने के लिए हम सेपरेट ध्यान में बैठते हैं। हर बात में ध्यान है, पूरा जिंदगी ध्यान है, फिर भी हमको मालूम नहीं है। इसीलिए हमारा जिंदगी हिल रही है। बहुत तकलीफ होता है, कभी 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 प्रॉब्लम्स आता है, जिंदगी में इंटरेस्ट चले जाता है। ये क्या है, ये कैसा बच्चा है, ये कैसा पति है, ये कैसे पत्नी है, ऐसा सिर फोड़ता है, फिर एडजस्ट करके काम करता है, जिंदगी चलाता है, फिर भी आप यहाँ संतृप्ति से नहीं करता है, एडजस्टमेंट से करता है। हमेशा एडजस्टमेंट 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 करके आप चले जाता है ना ऊपर, फिर वही जिंदगी फर्क जीने के लिए फिर आना पड़ता है। एडजस्टमेंट नहीं है, कमिटमेंट नहीं है, आप इंटरेस्ट से, आपकी मर्जी से, सच में रह के, धर्म में रह के जी लो, तब तक आप आते रहते हैं। इसलिए हम लोग वो अलग सीखना पड़ता है। ध्यान, स्वाध्याय, सज्जन संगत, अलग अलग एनर्जी चाहिए हमको। दूसरा जोड़ने के लिए नहीं, वो कम पड़ रही है हमको वो एनर्जी, फिर ज्यादा एनर्जी चाहिए। इसलिए हम आधा घंटा, 2 घंटा आपकी मर्जी से ध्यान करता है। ध्यान करते समय में क्या हो रहा है, अपने आप को विश्लेषण कर रहे हैं, अंदर देख, मैं कहाँ रॉन्ग स्टेप में जा रहा हूँ। ये पूरा हमारा बारे में सोचने के लिए बैठता है, सोचने के लिए भी नहीं है, देखने के लिए बैठता है। हम ध्यान में क्यों बैठता है? अपने आप को देखने के लिए बैठता है, सोचने के लिए नहीं है। सोचते रहते हैं ना आप, फिर बेकार हो जाएंगे। मगर देखने के लिए बैठता है ध्यान में, मैं कैसी हूँ, मैं कैसा हूँ, क्या कर रही हूँ, क्या कर रहा है। मेरा हिंदी थोड़ा बहुत कमजोर होगा, मगर चलता रहता है बस। वो बहुत क्लियर है, मैसेज बहुत क्लियर है। ऐसा बैठ के अपने आप को देख के
सुधार के फिर कदम उठाता है। धीरे धीरे हो जाएगा, एकदम तो नहीं होगा ना। बहुत मोटा हो गया ना हमारा चमड़ा, इसको ठीक करने के लिए टाइम लगेगा। थोड़ा थोड़ा एक एक लेयर निकालना पड़ता है ना। यही बात है। इसके लिए हम धरती में आए, मगर इधर आके फिर ज्ञान बहुत ले रहे हैं। फिर भी बाहर देखने से कहीं भी देखो अज्ञान अज्ञान दिखाई दे रही है आपको। हाँ, आपको तकलीफ होता है। पहले हम भी अज्ञान में है, सब ठीक होता है। अब ज्ञान में आता है ना, और तकलीफ बढ़ जाता है आपको। इसीलिए ज्ञानी लोग होता है ना, साधु संत दूर जाके जीता है, धूप में नहीं जीता है। मगर पत्रेसार में धूप में जीने के लिए आया, वो दूर जाने के लिए नहीं आया। सदानंद गिरी जी आया ना, वो देखो 106 ईयर्स कैसा है, वो एकदम फिट है। हमारा सर को 74 है, देखो सर कैसा हो गया। इसका फर्क क्या है मालूम है आपको? उन लोग दूर जाके अपने खाना आप बना के, अपने काम आप करके, वो अकेला साधना किया। फिर भी बहुत शक्ति प्रकृति की भी देता है उन लोग ने, मगर भूख में नहीं पड़ता है। हर आदमी का हाथ का खाना नहीं खाता है। हम लोग वो अलग अलग सोच में होता है ना, वो तो वो खाने में चले जाता है, खाने में जाता है। वो सार पूरा एक ट्रांसफॉर्म है। वो ये लट्टर पिट्टर का लोग जाके खिलाता है ना, उसका असर उसके ऊपर पड़ता है, ऐसा ही हो जाता है। फिर भी इतना दर्द लेते भी सर हम सभी के साथ मिलजुल के काम करता है। क्यों? हमारा अज्ञान को हटाने के लिए। ज्यादा लोग को अज्ञान हटा के और ज्ञान सिखाने के लिए, है कि नहीं? इसलिए कल डॉक्टरेट बहुत बड़ा घर है उनका, हर एक को ठीक करना पड़ता है उसको, इसलिए तकलीफ ज्यादा होता है। वो तकलीफ का असर शरीर में पड़ता है, इसीलिए वो ऐसा होता है। और एक बात, उन लोग है ना हाथ से खेती बाड़ी करके वेजिटेबल्स सब उन लोग ने स्वयं उगा। हाँ, वो खेती बाड़ी भी करता है बहुत, अपने आप पका के अपने का ना वो खुद ही बनाता है, किसी की अंडर नहीं होना देता है। इसलिए वो फिट है, एकदम बराबर एनर्जी चल रही है उनके अंदर। ये सार की बहुत वैराइटीज का एनर्जी जा रही है उसके अंदर। हाँ? इसलिए कभी कभी ऐसा होता है, कभी ऐसा होता है, कभी चल नहीं सकता है, कभी वो पर उठ नहीं सकता है, फिर भी काम चलाता है। देखिए इतना लोग धरती में आके भी इतना सहने से भी बहुत राक्षस लोग धरती में उनका अधिकार चला रही है, और कुछ लोगों को थोड़ा तकलीफ भी दे रही है, महिलाओं की ज्यादा तकलीफ दे रही है। इसलिए क्या करना है मालूम नहीं है प्रकृति की, इसलिए कोरोना को छोड़ दिए हमारे ऊपर। कोरोना नहीं है लोगों को, ये जानवरों को मार रही है, इंसान की भी मारना शुरू किया।
जानवर को मारना अज्ञान है उसका, मगर इंसान को मारना अधर्म है। ये माँ है, श्री माँ है, माँ के रूप में धरती में आया, उन लोगों को पकड़ के रेप करके मारना इतना राक्षस का काम है। आपको वो बात याद आने से आप में क्या होता है? गुस्सा नहीं है, आप अग्नि पर्वत बन जाता है। अग्नि एकदम फायर होता है आपको दिल में, तुरंत उसको पकड़ के वो राक्षस को वध करने के लिए आप तैयार होता है। ऐसा होता है अंदर फायर, आप एकदम वैल्कनो बन जाता है। थोड़ा सा चांस देने से फट जाता है, काली माता बन जाता है। मगर हम वो भी एडजस्ट करते हैं, मगर प्रकृति तो करना पड़ता है ना। कितना एडजस्टमेंट होगा। कभी कभी आप एक दिन फट हो जाए, है कि नहीं? ये बात, इसके लिए हम धरती में आए, अज्ञान को हटाने के लिए। आप माँ है, बच्चों को कैसा पालना है? निस्वार्थ, सभी से मिलजुलने के लिए। आपके पास तो दो है, थोड़ा उधर लोगों की दे दो। कुछ माँ होती है, दो बॉक्स में रखा, किसी की मत दो, तुम खा लो, ऐसे ही बताते हैं ना बचपन से। मगर उनका अंदर बेटा है, हमारा पति है, हमारा भाई है, इतना रूप लेके आए। हम भी उसका पत्नी है, माँ है, बहन है, बेटी है। बेटी मगर बच्चे थोड़ा अज्ञान में, जिद में थोड़ा बहुत गलती कर रहे हैं। माँ का काम सिर्फ देखना नहीं है ना, सुधारना है, वो है धर्म। हम पहले सच को पकड़ता है और बाद में धर्म में चलता है कि नहीं? आजकल बहुत महिलाओं, बहुत हम लोग कुछ है अंदर, वो निकालना है बाहर। बस क्या है कि हम जरूर बनेंगे, परफेक्ट बनेंगे, परफेक्ट। हम कुछ लोगों को मदद चाहिए देने के लिए तैयार होना चाहिए। हम कितना साल तक मदद मांगते 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 कब हम स्ट्रांगफुल बनेंगे? ऐसा नो डिपेंडिंग को थोड़ा थोड़ा कम करके हम स्ट्रांग बनना चाहिए। कुछ लोगों को, वो वीक पर्सन्स को थोड़ा हमारा मदद चाहिए, उन लोगों को मदद देने के लिए आप तैयार होना चाहिए। बस ऐसा ज्ञान हमारा अंदर होना चाहिए और बाहर भी होना चाहिए। ये अंदर का बात है और बाहर का भी बात है कि नहीं? बाहर देखने के लिए दो अंकें हैं, अंदर देखने के लिए एक अंक इधर ही है, ज्ञान नेत्र। ये ताड़ई का मतलब क्या है? उन लोगों का इन लोगों का पास देखने के लिए नहीं है, अपने के बारे में सोचने के लिए, अपने बारे में जाने के लिए और अपने आप को देखने के लिए, वो ज्ञान नेत्र है। तोड़े का मतलब अज्ञान में और पढ़ना नहीं है, ज्ञान का काम करने के लिए तोड़े। आपको पहले आपका अज्ञान को देख लो, आप अंदर कितना कितना है, आप कहाँ से आए, क्या क्या सीख लिया, और बाद में काम शुरू। पहले मैं सुधारना चाहिए, मेरा सोच
मेरे मुंह से निकले बात और दृष्टि, मेरा नजर, और मुझसे क्या क्या होता है ये पूरा ठीक करना हो तो बात, दृष्टि और काम थोड़ा ठीक करके हम तैयार होने से बाकी काम सब भगवान करता है। पहले आप 4 कदम चलो, वो 10 कदम चल के वो आ जाए, है कि नहीं? यही बात जनवरी से शुरू हो रही है यहाँ। पूरा ज्ञान, टाइम, सब कुछ फ्री है, खाना भी फ्री है। सिर्फ एक पर्सन 100 रुपये रूम के लिए देना है, बस 100 रुपये मेंटेनेंस चार्जेस, बस खाना पीना सब फ्री में लेने के लिए हम लोग तैयार है और ट्राइंग भी है। मगर वो धरती का सर्विस करना है सब लोग। 2 घंटे सुबह, 2 घंटे शाम। क्या पौधा कैसा लगाना है, उसको पानी कैसा डालना है, उसे कैसा जोड़ना है, कुछ दिन नेचर में घूमना है। आपको किधर अच्छा लगने से वहाँ 5 मिनट बैठ के ध्यान करना है, खुशी होना है प्रकृति के साथ, आप खुशी से जीना है। ऐसा टाइम भी होता है, ध्यान है, स्वाध्याय है, सज्जन सामर्थ्य है। और कुछ लोग साइलेंस के बारे में जानना चाहते हैं, लोगों को कुटीर में भेज देंगे, वहाँ भी साइलेंस से मेडिटेशन करना है, एकदम पूरा नेचर को उधर भी एक होने से जुड़ना है और बहुत क्षेत्र बनते हैं। अब मुंह से क्या निकलता है वो बोले हो जाता है, इसलिए इधर बंद कर दिया लोगों को जाने के लिए। एकदम साइलेंस में जाके ध्यान करके बाहर नहीं, बस वहाँ अभी मोर के लिए छोड़िए और ध्यान के लिए। कुछ लोग डेप्थ देखना चाहता है ना, साइलेंस क्या है, साइलेंस में क्या है, साइलेंस में क्या है मैं सुनना चाहता हूँ। देखो साइलेंस में क्या है, सुनना चाहता हूँ। साइलेंस में क्या है, देखना चाहता हूँ। साइलेंस में क्या है, मैं समझना चाहता हूँ। ऐसा लोग होता है ना, उन लोगों की उधर एंट्री है। साइलेंस में बहुत कुछ है, ये पूरा साइलेंस से बाहर आया शब्द से नहीं है। साइलेंस बहुत बड़ा शब्द है, आप सुन नहीं सकता है, सुनने से आप गिर जाता है। यही है साइलेंस। हम सुनने की शक्ति नहीं है हमारा अंदर साइलेंस सुनने के लिए। सुन सकता है आप साइलेंस कैसा, एकदम आप भी साइलेंस ओके आप भी साइलेंस बन के, वही बात। वो अंदर का बात जानने के लिए बहुत कुछ लोग होता है ना, उन लोगों के लिए इधर अंदर बात बाहर बात दोनों के लिए बहुत 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 डीप जाना चाहता है। एकदम ध्यान, इधर सोच भी ऐसा होना नहीं चाहिए। 6 years से 60 years एज तक सभी स्टूडेंट्स
मैं पहले बहुत ज्ञान सीख लिया, मुझे बहुत बहुत पहले मालूम हो गई, फिर भी वही स्टूडेंट है ये लोग भी स्टूडेंट्स। हम सब लोग स्टूडेंट्स है, कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है, ओनर नहीं है, वर्कर नहीं है, सब लोग बराबर का काम करना है। बस झाड़ू पोछा सब लोग करना है, तब मालूम होता है आप क्या सीख लिया है कि नहीं। सब बन के बर्तन साफ करना है, सब बन के बाथरूम क्लीन करना है, सब बन के पेड़ पौधों को पानी देना है, सब बन के खेती बाड़ी करना है। वही बात है, नौकर कोई नौकर नहीं है, कोई ओनर नहीं, सब लोग नौकर है, सब लोग ओनर है, सभी किंग है, सभी बोंग भी है। बैम्बू तेलुगु में बोंग बोलता किसको? ऐसा बैम्बू होता है ना, लकड़ी, लकड़ी को आप मैं किंग हूँ बोलता है कुछ आगे, तेलुगु में బొంగున ఏ అంటారు అంటే ఏముంది आप కట్టే రాజు ఏంటి కట్టే ఏంటి ఇద్దరు ఈక్वल, ऐसा ही बोलता है। इधर सब लोग इक्वल है, सब लोग जीरो है, धीरे धीरे हीरो बन जाएंगे। हाँ? वही बात है, सब लोग जीरो है, थोड़ा बहुत तो सभी के पास गलतियां होता रहता है, मगर कॉमन है, तो कॉमन बस होता है, क्यों नहीं होगा। मगर वो आदत मत बनना चाहिए, गलतियां होता है ना, कुछ लोगों को आदत बन जाता है, उन लोगों को मैं मार डाल देती हूँ। आदत नहीं होना चाहिए, वो हैबिट नहीं होना चाहिए, हैबिट हो जाता है उन लोगों, मैं इसको धरती से उठा लेती हूँ। गलती तो कॉमन होता है, मगर सुधारना चाहिए। अब एक गलती, 2-3 गलतियां किया, अब ध्यान में बैठ के क्यों हो गई ऐसा गलतियां, सोचना चाहिए पहले गलती हो गई, मगर मेरा फोकस नहीं है उधर, अवेयरनेस नहीं है, इसलिए गलती कल नहीं होना चाहिए। सेम गलती, कोई भी गलती हो, गलती को कम करने के लिए, शुरू करने के लिए, कंटिन्यू करने के लिए नहीं है। बहुत गुस्सा आता है, फिर भी मैं लव से, प्यार से, हमारा बीच में प्यार प्यार प्यार, दोस्ती दोस्ती दोस्ती, और कुछ नहीं है। देखो आज स्टार में, स्टेज में क्या बताया, ध्यान 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 ध्यान, हर बात में ध्यान है। आप पानी पीता है ना, ध्यान से पीता है, नहीं तो पूरा गिर जाता है। आप खाना खाता है ना, ध्यान से खाता है, ध्यान कहाँ नहीं है बताओ आप लोग, हर मोमेंट में ध्यान है, और अवेयरनेस है। तो अवेयरनेस में रहने के लिए हम बाहर से फिर ध्यान सीख रहे हैं। मजा आ गया ना। ये भाई साहब को मैं सदा धन्यवाद देती हूँ, हम लोगों को इतना ऑफर दे रही है कुछ बोलने के लिए, आप लोग भी इधर आ रही है हमारे पास, वो बीच में थोड़ा ब्रिज बन के आप लोगों को और मुझे मिला रहे, उनको धन्यवाद। थैंक यू सुधा।